जिसमें कि एक क्रांतिकारी की कहानी है संक्षेप में, और यह लिया गया है एनसीईआरटी के बुक से, क्लास 8 की कक्षा से। तो आज जिसके बारे में पढ़ेंगे उनका नाम क्या है? बिरसा मुंडा। तो चलिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। बिरसा वाज बोर्न इन द मिड ऑफ 1870s। बिरसा जी का जन्म कब हुआ था? बिरसा का सेंस यहाँ बिरसा मुंडा से है। उनका जन्म हुआ था इन मिड 1870, 1870 के मध्य में हुआ था। द सन ऑफ ए पुअर फादर, और कैसे बेटे थे? गरीब पिता के बेटे थे। द सन ऑफ पुअर फादर मतलब गरीब पिता के बेटे थे। ही ग्रू अप, ग्रो अप मतलब बढ़ना, उसका पास्ट फॉर्म है ग्रू। तो ग्रू अप मतलब पले बढ़े अराउंड द फॉरेस्ट, कहाँ? जंगलों के बीच में। ऑफ जंगल का नाम है बोहड़ा। ग्रेजिंग शिप्स, ग्रेज करना मतलब चराना, भेड़ों को चराना। प्लेइंग द फ्लूट, फ्लूट प्ले करने का मतलब क्या? बांसुरी बजाना। फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, बांसुरी प्ले करना, बांसुरी बजाना। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, और क्या करना? डांसिंग मतलब नाचना, कहाँ? इन लोकल अखाड़ा में, तो स्थानीय अखाड़ा में। तो इस तरह से वह पले बढ़े। फोर्स्ड बाई पॉवर्टी, फोर्स्ड मतलब मजबूर, किसके द्वारा? पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी से मजबूर। हिज फादर हैड टू मूव, तो उनके पिता को हैड टू मूव मतलब मूव करना मतलब जाना, तो जाना पड़ा। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस मतलब क्या हो जाएगा? एक जगह से दूसरी जगह, तो एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा। लुकिंग फॉर वर्क, लुक फॉर मतलब खोजना, सर्च करना, तो लुक फॉर खोजने के लिए क्या? काम, काम के सिलसिले में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। क्यों? फोर्स्ड बाई पॉवर्टी। एज एन एडलेसेंट, एडलेसेंट का मतलब क्या होता है? किशोर, तो किशोर के रूप में, किशोर बच्चे को बोलते हैं किशोर, तो एक किशोर के रूप में बिरसा हर्ड टेल्स, तो जब वह छोटे थे, बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया? हर्ड, हर्ड मतलब सुना, क्या? टेल्स कहानियाँ। ऑफ द मुंडास, किसकी कहानियाँ सुनी? मुंडास की कहानियाँ सुनी। अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सरदार ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। तो जब वो बच्चे थे, एडलेसेंट थे मतलब किशोर थे, तब उन्होंने हर्ड टेल्स कहानियाँ सुनी ऑफ द मुंडाज अपराइजिंग का। अपराइजिंग का मतलब क्या होता है? विद्रोह, बगावत, तो उसकी विद्रोह का कहानी सुनी। ऑफ द पास्ट, पास्ट अतीत का। एंड सॉ और देखा, सी मतलब देखना, उसका पास्ट फॉर्म सॉ। द सरदार लीडर्स की, जो सरदार या लीडर्स नेता हैं। ऑफ द कम्युनिटी, किसके? समुदाय के। अर्जिंग, अर्ज करना मतलब आग्रह करना, तो आग्रह करते हुए देखा। पीपल लोगों को। टू रिवोल्ट, किसके लिए? रिवोल्ट करने के लिए। रिवोल्ट मतलब क्या है? विद्रोह करना, तो विद्रोह करने के लिए। दे टॉक ऑफ अ गोल्डन एज, जो बातें करते थे किसके बारे में? गोल्डन एज के बारे में, स्वर्ण युग के बारे में। व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री, कब? जब मुंडाज क्या थे? हैड बीन फ्री, वह फ्री थे। फ्री मतलब स्वतंत्र होना, तो स्वतंत्र थे। ऑफ द, किससे स्वतंत्र थे? ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या है? उत्पीड़न, अत्याचार, तो ऑपरेशन से स्वतंत्र थे। ऑफ डिक्यूज, किसके अत्याचार से स्वतंत्र थे? डिक्यूज का। डिक्यूज कौन है? जो बाहरी लोग हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि डिक्यूज से क्या थे? स्वतंत्र थे, तो उस गोल्डन एज के बारे में बात करते थे। एंड सेड, और कहा, देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड। और क्या कहते थे? कि देयर वुड बी अ टाइम, फ्यूचर का बात हो रहा है, विल के जगह में वुड का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर पास्ट से शुरू हुआ है। तो देयर वुड बी अ टाइम, कि एक समय क्या होगा? आएगा। देयर विल बी अ टाइम, समय आएगा। व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट, जो पैतृक, जो उनका वास्तविक हक है। एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है? पैतृक, एसेंस्ट्रल, तो पैतृक जो उनका अधिकार है ऑफ कम्युनिटी, उनके समुदाय का। वुड बी रेस्टोर, रिस्टोर करना मतलब बहाल करना, तो फिर से क्या हो जाएगा? बहाल हो जाएगा। दे सॉ देम सेल्फ, वे लोग देखते थे देम सेल्फ खुद को, एज ए
किसके रूप में देखते हैं? डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, तो वंशज के रूप में देखते थे डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब वंशज ऑफ ओरिजिनल सेटलर। ओरिजिनल सेटलर्स, ओरिजिनल मतलब मूल, और सेटलर का मतलब क्या होता है? निवासी। तो मूल निवासी के वंशज के रूप में अपने आप को देखते थे। ऑफ द रीजन, क्षेत्र के। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, और क्या करते थे? फाइट करते थे, तो अपनी ज़मीन को लेने के लिए। लैंड, लैंड मतलब भूमि, तो अपनी ज़मीन के लिए फाइट करते थे, मुल्क की लड़ाई। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, और रिमाइंड मतलब याद दिलाना, तो याद दिलाते थे पीपल लोगों को, टू नीड आवश्यकता को, किसका? टू विन बैक वापस जीतने की, वापस लेने की, जो देयर किंगडम है उसको, उनका राज्य। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल, तो बिरसा कहाँ गए? गो का पास्ट फॉर्म वेंट, तो गए कहाँ गए? लोकल जो स्थानीय मिशनरी स्कूल होता है वहाँ पर गए। एंड लिसेंड और सुना, टू द सरमोन्स ऑफ मिशनरीज, जो सरमोन्स होते हैं मिशनरी के, उनको क्या किया? सुना। सरमोन्स मतलब क्या? उपदेश। सरमन मतलब उपदेश। देयर टू he heard it said that it was possible for the mundas there to, अब वहाँ उन्होंने यह भी सुना, he heard there too, he heard वहाँ ये सुना, it said कहते हुए, that it was possible कि वह पॉसिबल है, संभव है, for the mundas किसके लिए? मुंडास के लिए। to attain मतलब क्या होता है? प्राप्त कर लेना। succeed in achieving, तो प्राप्त करने में क्या है? संभव है। the kingdom राज्य को, of heaven, कौन से राज्य है? किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का जो राज्य है उसको प्राप्त करने में क्या है? पॉसिबल है, संभावना है। एंड रीगेन, रीगेन मतलब फिर से प्राप्त करना, तो एंड रीगेन कर सकते हैं क्या? देयर लॉस्ट राइट्स, उनका जो खो गया है अधिकार। लॉस्ट करना मतलब कि खो जाना, तो उनके जो अधिकार खो गए उनको फिर से रिगेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल, यह संभव होगा। इफ़ दे बिकेम, अगर वह बनते हैं, बिकम मतलब बनना, उसका पास्ट फॉर्म बिकेम। गुड क्रिश्चियन, यदि वह अच्छे क्रिश्चियन बनते हैं तो क्या ये सब प्राप्त कर सकते हैं। एंड गिव अप, और यदि गिव अप कर देना, गिव अप मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना, तो अगर वह गिव अप कर देते हैं, गिव अप का पास्ट फॉर्म गिव अप। दे आर बैड प्रैक्टिस, उनके जो बैड प्रैक्टिस हैं, बैड प्रैक्टिस मतलब जो बुरी आदतें हैं, बुरी प्रथाएं हैं उनका, वो अगर छोड़ देते हैं तो क्या कर सकते हैं? अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, कौन सा राज्य? तो किंगडम ऑफ हेवन को प्राप्त कर सकते हैं। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, बाद में। लेटर मतलब क्या है? बाद में, तो बाद में जो बिरसा हैं उन्होंने क्या किया? अल्सो स्पेंट किया मतलब समय बिताया, सम टाइम इन कंपनी, कंपनी मतलब साथ में, किसके साथ में? जो प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य, प्रमुख, जो वैष्णव प्रीचर हैं, वैष्णव के उपदेशक हैं, उसके साथ में, संग में क्या टाइम स्पेंड किया, तो उनके साथ भी समय स्पेंड किया। ही वोर, वियर मतलब पहनना, उसका पास्ट फॉर्म वोर, क्या पहना? सीक्रेट थ्रेड, क्या पहना? सीक्रेट थ्रेड। सीक्रेट मतलब क्या था? पवित्र, तो पवित्र, थ्रेड का मतलब धागा, तो धागा पहना। एंड बिगेन द वैल्यू, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी, और बिगेन मतलब शुरू करना, शुरू किया, बिगिन का पास्ट फॉर्म बिगेन। टू वैल्यू मतलब महत्व देना, तो महत्व देना शुरू किया, किसको? द इम्पोर्टेंस, जो महत्वपूर्णता है, किसका? प्योरिटी का एंड पाइटी का। प्योरिटी एंड पाइटी का मतलब क्या हो जाएगा? जो प्योरिटी का मतलब पवित्रता, और पाइटी का मतलब धर्मनिष्ठा, ईश्वर भक्ति जो है उसका क्या महत्व देना शुरू किया। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द आइडियाज़, तो बिरसा जो थे बहुत ही, डीपली का मतलब क्या है? बहुत ही, इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, बाय मेनी ऑफ द आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ के साथ। ही केम इन टच, जिसके साथ वह टच में आए, टच में आने का मतलब संपर्क में आना। विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स, जब वह बड़े हो रहे थे उस समय। हिज मूवमेंट वाज एम्ड, उनका जो मूवमेंट था वह एम्ड था। एम्ड मतलब उद्देशित होना, लक्षित होना। एट रिफॉर्मिंग, किसके ऊपर? रिफॉर्म मतलब सुधार करना, तो सुधार करने के लिए जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करने का उनका उद्देश्य था।
ही अर्ज द मुंडाज, उन्होंने अर्ज किया मतलब आग्रह किया मुंडाज को टू गिव अप, छोड़ने के लिए, जो ड्रिंकिंग लिकर, क्या शराब पीने के लिए छोड़ने के लिए आग्रह किया। क्लीन देयर विलेज, और अपने गांव को साफ करना है। टू स्टॉप बिलीविंग ऑन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सी, और क्या करना है, स्टॉप मतलब रोक देना है, बिलीव करने के लिए मतलब नहीं मानना है किसको, जो विच क्राफ्ट है, एंड सोसरी है। सोसरी मतलब क्या होता है, सोसरी का मतलब होता है काला जादू, ब्लैक मैजिक। विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना, तो जादू टोने पर विश्वास नहीं करना है। बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें क्या रिमेंबर करना चाहिए, याद रखना चाहिए, दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज। बिरसा क्या हो गए, टर्न अगेंस्ट होना मतलब क्या, किसी के खिलाफ हो जाना, तो मिशनरीज के खिलाफ हो गए। एंड हिंदूज लैंडलॉर्ड, और जो हिंदू के लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स का मतलब जमींदार है, तो हिंदू जमींदारों के खिलाफ हो गए। ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्स, वो उनको किस तरह से देखते थे, देम एज आउटसाइड फोर्सेस मतलब बाहरी ताकतों के रूप में। दैट वेयर रियूनिंग, जो क्या कर रहे थे, दैट वेयर रियूनिंग, ऋण मतलब बर्बाद करना, नष्ट करना। मुंडाज वे ऑफ लाइफ, जो मुंडा वे ऑफ लाइफ मतलब क्या है, जीवन शैली, तो मुंडा का जो जीवन शैली है उसको क्या कर रहे थे, जीवन शैली या जीने का जो तरीका है उसको बर्बाद कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। इन 1895 1895 में बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर, बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को, फॉलोअर्स मतलब क्या था, अनुयायी जो अनुसरण करते हैं, जो उनको मानते हैं, टू रिकवर, तो क्या क्या है उसको रिकवर करने के लिए कहा। रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना। देयर गैलोरियस पास्ट, उनका जो गौरवपूर्ण गैलोरियस पास्ट है, तो गैलोरियस पास्ट जो है उनका जो अतीत है, कैसा अतीत है, तो गौरवशाली अतीत है, गैलोरियस है, उसको फिर से रिकवर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसको आग्रह किए, अर्ज किए। ही टॉक, उन्होंने कहा, उन्होंने बातचीत की, ऑफ अ गोल्डन एज, तो जो स्वर्ण युग था उसके बारे में बातचीत की। इन द पास्ट, पास्ट में, अ सतयुग, सतयुग द एज ऑफ ट्रूथ, उसके बारे में बात की। वेन मुंडास लिव्ड आ गुड लाइफ, जब मुंडा लिव करना मतलब क्या, जीवन यापन करना, तो जीवन यापन करते थे किस तरह से, गुड लाइफ, अच्छा जीवन। कंस्ट्रक्टेड इम्बैकमेंट, और कंस्ट्रक्ट करते थे, कंस्ट्रक्ट करना मतलब क्या, निर्माण करना, तो निर्माण करते थे क्या, इम्बैकमेंट का। इम्बैकमेंट मतलब क्या आता है, तटस्थ बांध, जो तटबंध होता है उसको कहते हैं। और क्या करते थे, टैप नेचुरल स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब झरना, तो जो नेचुरल प्राकृतिक झरना था उसको टैप करते थे, दैट मीन्स उसको टैप करके यूटिलाइज करते थे। खेतों में प्राकृतिक झरनों को क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे, उसका लाभ उठाते थे। और इम्बैकमेंट मतलब क्या, बांध बनाना है। प्लांटेड ट्रीज, और क्या करते थे, पेड़ लगाते थे। ऑर्चर्ड्स, बगीचे लगाते थे। प्रैक्टिस कल्टीवेशन, और खेती का कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करते थे, कल्टीवेशन खेती करना। टू अर्न देयर लिविंग, किस लिए, अपने लिविंग को अर्न करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अर्न करने के लिए। अर्न मतलब अर्जित करना। दे डिड नॉट किल देयर, वह नहीं किल करते थे, किल करने का क्या मतलब होता है, मारना, हत्या करना। देयर ब्रेदरन, ब्रेदरन मतलब क्या होता है, भाई, तो वह अपने भाइयों को नहीं मारते थे। एंड रिलेटिव्स, और अपने संबंधियों को नहीं मारते थे। जो पास्ट की बातें कर रहे हैं, दे लिव्ड ऑनेस्टली, वह किस तरह से जीते थे, रहते थे। दे लिव्ड, लिव का मतलब रहना, जीना, तो ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से रहते थे। बिरसा आल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, बिरसा क्या चाहते थे, बिरसा यह भी चाहते थे कि जो लोग हैं वंस अगेन, एक बार फिर से अपने भूमि पर काम करें। सेटल डाउन एंड कल्टीवेट देयर लैंड, और सेटल डाउन करने का मतलब कि बस जाना, तो बसें रहें, एंड कल्टीवेट देयर लैंड, इधर उधर नहीं घूम कर क्या करें, एक जगह रह करके कल्टीवेट करें अपने फील्ड पर। व्हाट वरीड बिरसा ऑफिशियल्स मस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट, तो व्हाट वरीड, व्हाट का मतलब क्या है पर जो, तो जो चिंता का विषय था किसके लिए, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके लिए, मस्ट वह क्या था, सबसे ज़्यादा चिंता का विषय उनके लिए क्या था, द पॉलिटिकल एम, जो उनका राजनीतिक उद्देश्य था, किसका, जो बिरसा मूवमेंट था। तो बिरसा के जो मूवमेंट का राजनीतिक उद्देश्य था वह ब्रिटिश ऑफिशियल के लिए चिंता का विषय था। मूवमेंट मतलब क्या, आंदोलन। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, वह क्या चाहते थे, ड्राइव आउट, ड्राइव आउट मतलब क्या, बाहर भगा देना, खदेड़ देना, किसको, मशीनरीज को।
बाहर निकाल देना। मनी लेंडर्स, और जो मनी लेंडर से साहूकार थे उसको बाहर निकालना। हिंदू लैंड लॉर्ड्स, और जो हिंदू जमींदार थे उसको। एंड द गवर्नमेंट, और जो सरकार है उसको। एंड सेटअप मुंडाज राज, और सेटअप करना चाहते थे। सेटअप मतलब स्थापना करना चाहते थे जो मुंडा राज है उसको। विथ बिरसा, किसके साथ? बिरसा के साथ। एट इट्स हेड, बिरसा को क्या बनाना है? हेड। हेड मतलब बिरसा को प्रमुख बनाना है। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड, मूवमेंट को आइडेंटिफाइड किया गया। ऑल दिस फोर्सेस एज ए cause of the misery the Mundas were suffering। तो जो मूवमेंट है, आंदोलन है, आइडेंटिफाइड, उसको क्या किया उसने? आइडेंटिफाई किया, पहचान की कि ऑल दिस फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं, कौन फोर्सेस हैं? तो मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट, वह क्या है? एज द काउज, एक काउज के रूप में। काउज मतलब कारण है क्या? द मिजरी, मिजरी मतलब क्या था? दुर्गति, कष्ट। तो कष्ट के कारण है ऑफ मुंडास, जो कि मुंडा क्या करें? वर सफरिंग, जो उससे मुंडा क्या है? पीड़ित है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो फर्दर है द लैंड पॉलिसीज, जो भूमि की नीतियां थी ऑफ द ब्रिटिश, किसका? ब्रिटिश का। वर डिस्ट्रॉइंग, वह डिस्ट्रॉय कर रहा था देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, उनका जो ट्रेडिशनल पारंपरिक भूमि प्रणाली थी उसको। हिंदूज लैंड लॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स, जो हिंदू जमींदार थे एंड मनी लेंडर्स थे, वर टेकिंग ओवर। टेक ओवर करना का क्या मतलब है? कब्जा कर लेना। तो वह क्या करते थे? कब्जा कर लेते थे। मनी लेंडर क्या? साहूकार। देयर लैंड, उनके ज़मीनों पर। एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग, और जो मिशनरीज थे वो क्या करते थे? क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग मतलब और आलोचना करना। ट्रेडिशनल कल्चर, जो उनका पारंपरिक कल्चर, संस्कृति, उसकी क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे उससे। एज द मूवमेंट स्प्रेड, अब जैसे कि मूवमेंट क्या हो गया? बढ़ गया, फैल गया। द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड, ब्रिटिश के जो अधिकारी उन्होंने फैसला किया, डिसाइड किया टू एक्ट, एक्ट करने के लिए मतलब कार्रवाई करने के लिए। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, उन्होंने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। कब? 1895 में। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब क्या? दोष सिद्धि कर देना, दोष लगा देना। तो और दोषी करार दे दिया हिम ऑन चार्जेज, आरोपों के ऊपर। कि कौन से आरोप? राइट का आरोप। राइट मतलब क्या? दंगा। तो राइटिंग का आरोप। एंड जेल्ड हिम, और उसको जेल कर देने का मतलब है जेल भेज देना। फॉर 2 years, 2 सालों के लिए। तो एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट, जैसे ही मूवमेंट बढ़ने लगा, फैलने लगा, तो ब्रिटिश ऑफिशियल ने फैसला किया कार्रवाई करने के लिए। एंड दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895 में, 1895 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड दोष लगा दिया, कन्विक्टेड, दोषी करार दिया। किसके लिए? हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years, 2 सालों के लिए उनको जेल भेज दिया गया। व्हेन बिरसा वाज रिलीज्ड इन 1897, जब बिरसा को रिलीज किया गया, रिहा किया गया। कब? 1897 में, मतलब जब वह छूटे जेल से। ही बिगेन टूरिंग, तो वह टूर करना शुरू किया। टूरिंग मतलब दौरा करना, दौरे शुरू किए। द विलेज, गाँवों को। टू गेदर सपोर्ट, गैदर मतलब एकत्र करना, तो सपोर्ट समर्थन को एकत्र करने के लिए। ही यूज ट्रेडिशनल, उन्होंने उपयोग किया, इस्तेमाल किया ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक सिंबल है एंड लैंग्वेज है। तो पारंपरिक जो प्रतीकें हैं एंड लैंग्वेज, भाषा है, उसको यूज़ किया। किसके लिए? टू राउज पीपल, पीपल को राउज करने के लिए। अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावणा, और अर्जिंग की, अर्जिंग मतलब आग्रह करना, राउज का मतलब क्या है? जगाना। तो अर्जिंग आग्रह करने के लिए, टू देम, टू आग्रह किया लोगों को, टू डिस्ट्रॉय रावणा। रावणा कौन है? दिकुस एंड यूरोपियन। रावणा किसको कहे? जो दिकुस हैं, जो बाहर के लोग हैं, और जो यूरोपियन है उसको। एंड एस्टेब्लिश, और एस्टेब्लिश करना मतलब स्थापना करना। ए किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, तो किसके लिए अर्ज करते थे? कि जो डिकुज हैं, जो रावण है, उसको भगाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, और किंगडम को एस्टेब्लिश करने के लिए अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में। बिरसास फॉलोअर, बिरसा के जो फॉलोअर है, बिगेन टारगेटिंग, उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। टारगेट मतलब निशाना बनाना, निशाना बनाना शुरू किया। द सिंबल्स, जो प्रतीक हैं ऑफ डिक्यूज, किसके? डिक्यूज के। एंड यूरोपियन पावर, और जो यूरोपियन पावर है उसको, यूरोपियन शक्ति का, उसको उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया। दे अटैक,
उन्होंने हमला कर दिया पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन है, एंड चर्चेज, और चर्चों के ऊपर, एंड रेडेड मतलब छापेमारी करना, द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स, जो साहूकार की संपत्तियाँ है उस पर, एंड जमींदार्स, और जमींदारों की संपत्ति ऊपर, दे रेज्ड, उन्होंने रेज किया, द वाइट फ्लैग, तो उन्होंने वाइट रेज करना मतलब लहराना, तो उन्होंने लहराया वाइट फ्लैग को एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, तो बिरसा राज के सिंबल के रूप में उन्होंने वाइट फ्लैग्स को लहराया, रेज किया। लास्ट पैरा है हमारा है क्या, इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ, किससे, कॉलरा से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1900 में। एंड द मूवमेंट, और जो मूवमेंट है, फेडेड आउट, वह क्या हो गया, फीका पड़ गया। फेड आउट मतलब फीका पड़ना, फीका पड़ गया। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट, मूवमेंट क्या था, सिग्निफिकेंट था, महत्वपूर्ण था, इन एटलीस्ट 2 वे, कम से कम 2 तरीकों से, 2 के लिए। फर्स्ट, प्रथम क्या है उसमें, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इसने जो औपनिवेशिक बोलते हैं, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है उसको क्या, टू इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉ, इंट्रोड्यूस मतलब लाना, पेश करना, लॉ को, कानून लाने के लिए, सो डैट, ताकि द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स, जो लैंड है किसके, ट्राइबल्स के, कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डिकूज, उसको डिकूज के द्वारा कब्जा नहीं किया जा सके। टेकन ओवर मतलब कब्जा करना, टेक ओवर, तो कब्जा ना किया जा सके। और दूसरा क्या है, इट शोड, उन्होंने दिखाया, वंस अगेन, एक बार फिर से, दैट द ट्राइबल पीपल की, जो आदिवासी लोग हैं, हैड द कैपेसिटी, उनके पास क्या क्षमता है, टू प्रोटेस्ट करने का, अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस का मतलब क्या था, अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, एंड एक्सप्रेस देयर एंगर, और व्यक्त करने के लिए उनका जो गुस्सा है, अगेंस्ट कॉलोनियल रूल्स, जो औपनिवेशिक शासन है उसके खिलाफ क्या करना है, एंगर व्यक्त करना है। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, उन्होंने इसे किया किस तरह से, अपना जो ओन मतलब खुद का स्पेसिफिक वे है, विशिष्ट तरीके हैं उनके द्वारा, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल, उन्होंने क्या, इन्वेंट करना मतलब तैयार करना, आविष्कार करना, जो उनका ओन रिचुअल्स है, खुद का अनुष्ठान रिवाज है, और जो सिंबल ऑफ स्ट्रगल है मतलब उसका प्रतीक, सिंबल मतलब प्रतीक, किसका, संघर्ष का जो प्रतीक है। तो इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा, उनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी, कॉलरा मतलब हैजा, एंड द मूवमेंट, और जो आंदोलन था, फेडेड आउट हो गया। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट, मूवमेंट क्या था, महत्वपूर्ण था, एटलीस्ट 2 वे, 2 तरीकों से। इट फोर्स्ड, पहला तो उसने क्या किया, फोर्स किया, द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट सरकार है, टू इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉ, सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन, आसानी से ना कब्जा कर लिया जाए, किसके द्वारा, डिकू के द्वारा। और सेकंड क्या था, इट शोड वंस अगेन दैट ट्राइबल पीपल हैड कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, की वो अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने गुस्से को अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दे डिड दिस in their specific way, inventing their own rituals, symbol of struggle। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।